और सेक्रेटरी साहब के पास जब कमरे में हम गए तो कमरे में जाने के बाद दरवाज़ा नॉक करने के बाद जब अच्छी तरह से नॉक किया तो उसके बाद दरवाज़ा खुला है। ये व्यवस्था हमारी नगर पालिका की है जो लोगों को अवेयर करने के लिए मैसेज दे रही है कि आप मास्क लगाएं, यूज करें। यहाँ पे देखने को कुछ भी नहीं। प्रधान जी से इस बात करते हैं। प्रधान जी, अभी अंदर गए तो सेक्रेटरी साहब कुंडी लगा के अंदर बैठे हुए, जब दरवाज़ा खटखटाया तो उसके बाद ही 2-3 बार के बाद दरवाज़ा खोला गया। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये व्यवस्था है? व्यवस्था ठीक है, चल रही है, लेकिन ऐसा कुछ है तो कोई काम कर रहे होंगे सेक्रेटरी साहब। तो कुंडी लगाने का कौन सा तरीका होता है प्रधान जी? लगा रखे तो गलत है। ये मैं तो क्या हुआ है, प्रेसिडेंट तो चेयरमैन हूँ नहीं, मैं तो वैसे सेवा के लिए आया हूँ। प्रेसिडेंट तो इन फ्यूचर भी आप सपोर्ट करोगे किसी ना किसी को, तो इसी तरह की व्यवस्था रहेगी तो आपको हम ठीक करेंगे। अभी इनको बोल दिए मार्क्स आ रहे हैं, सबको मार्क्स दिए जाएंगे। दोस्तों, रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से जो व्यवस्था की गई है, बेचारे ये आप देख रहे हैं दिव्यांग भाई हैं हमारे, और इधर देखिए आप, ये बेचारे दिव्यांग भाई किस तरह से इसी उम्मीद में यहाँ पे आए हुए हैं कि जो चलने फिरने में इनको परेशानी है, वो ई रिक्शा की व्यवस्था जो है इनको रेड क्रॉस तरफ से करवाई जाए। और साथ ही साथ इनको भी जो ये बैठे हुए हैं इनसे ही बात कर लेते हैं। बेचारे चल कर आए हैं, किस तरह से क्या परेशानी का सामना करना पड़ा। आप कहाँ से आए हैं? आपका गांव क्या है? हम इंद्रगढ़ के जी। इंद्रगढ़ से। कितनी परेशानी आई आपको आने में यहाँ पे? परेशानी है सर। क्या क्या दिक्कत का सामना करना पड़ा? क्योंकि आप एक तो छोटा बच्चे को पकड़ के ले आया, अच्छा जी, ये परेशानी। दूसरी बात, गांव वाले गाड़ी करवाई, घर से पैसा नहीं एक भी है, इसको किराया देना पड़ेगा है, किसी भी तरीके से देना पड़ेगा जी जी। तो सर एक मैं धक्के खा गया, आराम से बरसात चल रही है, परेशानी है सर, क्या क्या पूछे वो। तो आप देख रहे हैं कितने परेशान हैं और दुखी। आपको क्या क्या प्रॉब्लम है अभी जिस कारण से आपको आना पड़ा यहाँ पे? सर पर ये दिखने की प्रॉब्लम है। अच्छा, और सुनने में सर मेरे कान में भी गड़बड़ है इस साइड में। अच्छा जी। हाँ सर, ये तो आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? आप क्या क्या किस चीज़ के लिए आपने रजिस्टर किया? क्या क्या आपने फॉर्म भरा है जिससे आपकी आँखों की जो समस्या है और जो भी है वो प्रॉब्लम दूर हो जाए आपकी? वो मैंने फॉर्म भरा था। अच्छा जी। जो मेरी मेडिकल के कागज़ थे सर जी। वो कागज़ मेरे को पाए नहीं, बच्चा कोई घर पे था नहीं। अच्छा। पढ़ा लिखा। तो अब रेड क्रॉस वालों से अब क्या उम्मीद कर रहे हैं? क्या आप मांग कर रहे हैं जिससे के कारण आपको यहाँ पे आना पड़ा है? मैं तो सर यही मांग कर रहा हूँ सर, मेरी ज़िंदगी का कोई हल हो जाए जी, बस। तो ये थे दिव्यांग। अभी ये तो आप देख रहे हैं, इनसे ही बात करेंगे। तो इनको यहाँ पे गाड़ी आ रही है। आप एक बार इस साइड में आ जाइए। आ जाओ। ये किस तरह से परेशान है मेरे भाई। तो मारो एक और खाते रहा था भाई, मुन्ना रोटा भी नहीं हो गया, क्या मैं ली थी मारो एक और मिला भाई, मैंने बेरा को नहीं, मैं टाल पड़ूंगा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है भाई राजकरण। राजकरण। कौन से गांव से आप? मदीना से भाई। ये मदीना गांव से आए हैं। एक इनको ऑलरेडी जो ये इनका कागजात है, इनको ऑलरेडी रिक्शा मिल चुकी है अपने दोस्त के लिए। ये चल के इस हालत में भी आए हैं। तो सरकार को ऐसे लोगों की, रेड क्रॉस वालों को ऐसे लोगों की रिक्शा की व्यवस्था अच्छे तरीके से करनी चाहिए ताकि आपकी परेशानी, आपको कोई दिक्कत नहीं है भाई। मैं रहते रहो दुखी है भाई। अच्छा, मारो सारा काम कर दी भाई। तो ये नाम क्या बताया आपने? राजकरण जी। राजकरण जी से हमने बात की, तो ये अपने दोस्त के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। तो रेड क्रॉस वालों से मैं डिमांड करता हूँ कि जो भी ये भाई आयोजित इतने परेशान हैं तो इनके लिए व्यवस्था ज़रूर होनी चाहिए। तो ऐसे ही और भी जो भाई है परेशान हैं, सभी के लिए रेड क्रॉस अच्छा काम कर रही है और आगे भी उम्मीद करते इसी तरह से लोगों की सेवा में लगी रहेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं योगी प्रवीण भारद्वाज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल YPB न्यूज़ में। दोस्तों, आज हम महम नगर पालिका के अंदर आए हैं, जो कि शहर के अंदर, पूरे शहर के अंदर गाइडलाइन करवाने का काम करती है। कोरोना से लोगों से बचाव कैसे किया जाए, पूरी इंस्ट्रक्शन ये देती है। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं कि किस तरह से यहाँ पे लोगों को अवेयर किया जा रहा है, कितना सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन यहाँ पर की जा रही है। तो पूरा का पूरा यहाँ पे अब देख लेते हैं अंदर चल के। यहाँ पे आज किस कारण से हुआ, रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से कृत्रिम अंगदान, साथ ही साथ 2 व्हीलर 3 व्हीलर जो दिव्यांग लोग हैं उनको यहाँ पे वितरित किया जा रहा है। तो भी देख लेते हैं।
कितनी यहाँ पर आप अच्छे से एक बार देख लीजिए कितनी सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पे पालन किया जा रहा है। और ये आप पूरे देख लीजिए, अगर पूरा स्टाफ यहाँ पे बैठा हुआ है अभी, तो किस तरह से क्या रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है, कब अब तक कितने रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। जो भी यहाँ पे अधिकारी बैठे हैं उनसे इस बारे में बात करेंगे और कितने होने की संभावना है, कितने रोहतक में हुए हैं और कितने यहाँ इस शहर के अंदर हो रहे हैं। पूरी की पूरी टीम आप देख रहे हैं जो कि रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से बहुत ही अच्छा काम किया जा रहा है यहाँ पे। दिव्यांग लोगों को, जैसा कि बता रहा हूँ, जिनको चलने में परेशानी होती है, कृत्रिम अंगदान यहाँ पे डोनेट किए जाएंगे। साथ ही साथ रिक्शा की जो फैसिलिटी है, जो चल नहीं पाते उनको रिक्शा से इस तरह से यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का काम यहाँ पे शुरू से चला हुआ है। तो यहाँ पे जो अधिकारी है उनसे इस बारे में बात करेंगे, कितना रजिस्ट्रेशन हो चुका है, कितने जो भी मुख्य अधिकारी यहाँ पे उनसे बात करने की कोशिश करेंगे हम। ये आपको अच्छे से एक बार मैं दिखा देता हूँ कौन कौन सी टीम यहाँ पे आई हुई है और कहाँ से आए हुए हैं। और मास्क यहाँ पे देख लीजिए आप, जो अधिकारी हैं किन्होंने मास्क लगा रखा है और कौन कौन यहाँ पे बिना मास्क के बैठे हुए हैं, क्योंकि सरकार जो है तीसरी लहर का भी अंदेशा लगा रही है और लोगों को सचेत कर रही है कि घरों में रहे, मास्क पहने, सैनिटाइज का प्रयोग करो, डिस्टेंसिंग तो आपको रखनी है। ट्राईसाइकिल जो दे रहे हैं कंपनी, उसमें टायर जो है ना वो ट्यूबलेस दे दे तो बहुत मेहरबानी हो। विकलांग जो है ना ये हो जाए, पंचर हो जाए तो उसको सभी दुख तकलीफ ना हो। तो आप कौन से टायर की डिमांड कर रहे हैं ताकि उनसे मैं अधिकारियों से बात कर सकूं? ट्यूबलेस टायर होना चाहिए, मतलब जिसमें पंचर ना हो। हाँ, ट्यूबलेस होने चाहिए। यहाँ पे दिव्यांग है हमारे अंकल जी, इनका कहना है कि अगर सरकार, टिटोली से आए हुए हैं अब, टिटोली से है, रोहतक के पास जो लगता है बस टिटोली है, लाखन माचराखंड है। रजिस्ट्रेशन आपने कहाँ पे करवाया था? अभी करवा रहे हो यहाँ पे? हमारे सत्यवान, नहीं अभी तक। सत्यवान मास्टर नाम है, एक छोटी छामड़ी है, समर गोपालपुर से है, तो वहाँ से है। तो ये देख रहे हैं आप, अपनी तकलीफ़ें दूर करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। ये बुजुर्ग हैं, आप देख रहे हैं किस तरह से। तो ये सारे के सारे आपको दिखा रहा हूँ मैं, यहाँ पे आए हुए हैं। तो अब अंदर चल के एक बार बात कर लेते हैं अधिकारियों से। आपका नाम है? मेरा प्रियंका है। तो रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से आप आए हुए हैं यहाँ पे? एलिम्को मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की तरफ से आई हूँ। जो यहाँ का आज का कैंप कंडक्ट कराया जा रहा है वो सीएससी के थ्रू हमारा मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की तरफ से एडिप और आरवीवाई राष्ट्रीय वयोश्री योजना और दिव्यांगों के लिए जो एडिप स्कीम चलती है उसके तहत आज का ये असेसमेंट कैंप कराया जा रहा है, जो कि 2 तारीख से 6 तारीख तक रोहतक डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग स्थानों पर किया जाएगा। तो मैम रजिस्ट्रेशन जो है आज से शुरू हो चुके हैं और आपको कुछ इसके बारे में जानकारी है? रोहतक में कितने रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं जो महम के एरिया के अंडर आते हैं? नहीं, अभी तो 10-9 बजे से हमारे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए हैं और 4 बजे तक चलेंगे, तो उसके बाद में ही हम बता पाएंगे। अराउंड 50 के अराउंड अभी हो चुके हैं रजिस्ट्रेशन, तो अभी लगातार चल रहे हैं। तो लास्ट वाली रिपोर्ट तो हम आपको 4 बजे के बाद ही दे पाएंगे आज की। तो अभी यहाँ पे जो है आप लोगों से मिल रहे हैं, देख रहे हैं, तो यहाँ पे किस टाइप की परेशानी आ रही है? जैसा कि देख रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तो बहुत ही कम हो रहा है, मास्क भी लोगों के चेहरे पे नहीं देखने को मिल रहे हैं। नहीं, आप देखिए, हम लोगों का ये है कि अंदर आपको 5 लोगों को ही अलाउ करना है, लेकिन दिव्यांगजनों के साथ जो उनके लोग आते हैं वो लोग कई बार नहीं मानते हैं, ठीक है, कि ज़बरदस्ती हमें अंदर घुसना है। उन लोगों को हमें विनम्रता के साथ अंदर भी रखना है। हम लोगों ने इसलिए 2 एग्ज़िट गेट बनाए हुए हैं, ऐसा नहीं है एक ही एंट्री एग्ज़िट है। हमारा मानना ये है कि आप एक जगह से 5 लोग आइए, अपना रजिस्ट्रेशन कराइए, जब वो खाली हो जाए तब आप बाहर जाइए, जिसके लिए टीम निर्धारित भी की गई है। तो मैम अभी जो है नगर पालिका की तरफ से किस तरह से कंट्रोल करने के लिए क्या है? जैसे भीड़ हो जाती है तो वो क्या कर रहे हैं? नगर पालिका नहीं है, हमारे साथ जिला रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से जो है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको निर्धारित किया हुआ है। उनकी तरफ से लोग यहाँ पे जो है वो भीड़ को नियंत्रित करे हुए हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मैडम, भीड़ पे कंट्रोल किसी भी तरह से हो नहीं रहा, भीड़ जैसे लगी हुई है, तो सोशल डिस्टेंसिंग का तो पालन हो नहीं रहा। मास्क भी आप देख रहे हो, मास्क भी सबको बाहर प्रोवाइड कराए गए हैं, लेकिन उन लोगों को क्या आदत है, चुन्नी लपेटने का एक आदत है, ठीक है ना। बाहर उन लोगों को बाहर हम मास्क और सैनिटाइज़र प्रोवाइड करा रहे हैं, उन लोगों को बोला जा रहा है, बीच बीच में उनको हटाया जा रहा है, लेकिन अगेन दे आर कमिंग। मैं एलिम्को की तरफ से हूँ और सभी को सूचित करना है कि जो हमारा ये
असेसमेंट का कार्यक्रम है वो राष्ट्रीय वयोश्री योजना 60 साल से ऊपर के लोग हैं उनको राष्ट्रीय वयोश्री योजना के अंदर हम लोग चयन करेंगे और एडिप जो कि दिव्यांगजनों के लिए है वो अपना दिव्यांगता प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और इनकम सर्टिफिकेट लेके अगर आते हैं तो उनका जो हमारी डॉक्टर्स की टीम है उनके द्वारा जो भी सुनिश्चित उपकरण है उन्हें प्रदान किया जाएगा, उसकी एक डेट फिक्स की जाएगी। अभी जो है रजिस्ट्रेशन के बाद अभी डेट फिक्स हुई नहीं है, कब तक इनको ये प्रोवाइड हो पाए? वो अभी 5 दिन हमारा रजिस्ट्रेशन चलेगा, उसके बाद जो जिला प्रशासन या की तरफ से हमें एक डेट दी जाती है डिस्ट्रीब्यूशन की, उसके तहत फिर इनका जहाँ जहाँ पहले एक ही जगह पे किया जाता था डिस्ट्रीब्यूशन, अब जैसे जैसे जहाँ जहाँ असेसमेंट है वहाँ पे इन लोगों का 5 अलग अलग जगह पे ही डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा ताकि सोशल डिस्टेंस को मेंटेन कर पाए। और कितनी जो है साइकिल्स वगैरह हैं जो कृत्रिम अंग वगैरह उनका भी कुछ आपको है कि कितने डोनेट करने हैं, वो कितने लोगों को मिल पाएंगे? नहीं, इसमें ऐसा नहीं है। जो सरकार की स्कीम है एडिप उसमें ऐसा कुछ नहीं है, जितने भी हमारे लोग आएंगे सबको हमें रजिस्ट्रेशन कराना है। राष्ट्रीय वयोश्री योजना भी जो है सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय के तहत आती है, जितने भी लोग आएंगे हम सबको रजिस्ट्रेशन कराएंगे। एक हमारा अरावली पावर कॉरपोरेशन का भी इसमें सौजन्य है, उसमें उन लोगों का कुछ निर्धारित बजट है, कुछ दिव्यांगजन उसमें भी रजिस्ट्रेशन होंगे। तो 3 अलग स्कीम के तहत यहाँ पे आज का कार्यक्रम जो है असेसमेंट कराया जा रहा है। तो दिव्यांग लोग जो राजकुमार जी फिर से यहाँ पे भीड़ बढ़ रही है। जो 5-5 लोगों को भेजिए प्लीज़। कोई नहीं, खत्म हो गया। नहीं यहाँ पे वो मास्क लगेगा ना। खत्म हो गया, अब चले जाएंगे। नहीं सर वो चले जाएंगे, लेकिन आप फिर भी देखो सर, आप यहाँ भीड़, आप खुद मास्क यूज आपने भी नहीं लगा रखा सर मास्क, तो आप ही मतलब आप पालिका जो वो निर्धारित करती है, आप देखो खुद आपने मास्क नहीं लगा रखा है। अब खुद अधिकारी आए थे, अब लोगों को अवेयर ये कैसे करेंगे जब खुद इन्होंने ही मास्क नहीं पहन रखा है? तो इस बारे में तो क्या कर सकते हैं? अब साहब खुद ही देख रहे हैं, मैडम ने जैसे ही बताया कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे पालन करवाने की कोशिश की जा रही है। मैडम ने इनको भी बताया कि आप खुद मास्क लगाइए। तो मैडम ये कुल मिला के जितने भी आए हुए हैं दिव्यांग सभी जनों को मास्क दिया गया है और सबको कृत्रिम अंग वगैरह मशीन वगैरह जो आए हैं उनको सबको मिलेगा। जिसका जो भी डिसेबिलिटी के अंदर आता है, अगर वो कान से रिलेटेड डिसेबिलिटी है तो हमारे ऑडियोलॉजिस्ट यहाँ पे हैं। अगर उनको कृत्रिम दांत चाहिए तो डेंचर का टीम है। अगर उन्हें चश्मा चाहिए तो चश्मे का टीम है। अगर प्रोस्थेटिक ऑर्थोटिक कृत्रिम अंग उन्हें प्रदान किया जाना है तो उन्हें प्रदान किया जाएगा। और अगर उन्हें कोई भी ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर या किसी भी तरह की दिव्यांगता है तो हर टीम अलग अलग है। इसीलिए हमने अपनी टीम को अलग अलग जगह पे बैठाया हुआ है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ जो यहाँ के खुद दिव्यांगजन हैं उनसे भी मैं अनुरोध करूँगी वो भी अपना सबुद्धि करते हुए हम लोगों की जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं उसका पालन करें, क्योंकि हम भी घूम घूम के उन्हें यही बता रहे हैं कि आप भीड़ में ना आके सबका रजिस्ट्रेशन होगा, चाहे हमें ये दिन बढ़ाने पड़े, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच मैम कि आप खुद यहाँ पे मास्क का यूज़ नहीं कर रहे हैं। अब लोगों से इनकी डीलिंग होती है और खुद लोगों को भी अवेयर नहीं कर रहे, खुद तो कर ही नहीं रहे हैं। प्रधान जी हमारे रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से कैमरामैन से बोलवा एक बार भाई से, खुद प्रधान जी बसंत लाल गिरधर जी भी, आप रेड क्रॉस सोसाइटी में आपका भी अच्छा खासा रुतबा, ब्लड कैंप डोनेशन वगैरह लगवाते हैं। तीसरी लहर की सरकार चेतावनी दे रही है, आप एक मुख्य पद पे, उसके बावजूद आपने खुद मास्क नहीं लगा रखा सर। तो मतलब आप मतलब लोगों को अवेयर करने की बजाय आप खुद मास्क नहीं लगा रहे हैं। एक प्रतिष्ठित व्यक्ति समाज के अंदर आपका रोल है, तो इसके मतलब ये क्या कारण आपने मास्क क्यों नहीं लगा रखा है? मैं तो ये कर लेता हूँ। तो ये भी नहीं लगा रखा आपने? तो हाँ, ये तो लगा लेता हूँ। कहाँ लगा रखा आपने? अब यूज़ किया आपने। तो रेड क्रॉस सोसाइटी के आप जिम्मेवार आदमी है आप, और आपका ही फर्ज बनता है लोगों को अवेयर करने का, भीड़ को कंट्रोल करवाने का। ये मास्क का भाई साहब, आप मास्क खुद आपने लगा रखा, आप कर्मचारी हो भाई साहब? भाई साहब ये भाई साहब हैं, अभी आने के बाद इन्होंने मास्क लगाया है। भाई साहब आप यहाँ पे बैठे हुए हैं और बाहर भी इसी तरह से सेम व्यवस्था हो रही है, कोई मास्क नहीं लगा रहा है, तो कर्मचारी क्या कुछ कर रहे हैं सर इस बारे में? कुछ आप बताओ एक बार इस बारे में। आप खुद मास्क नहीं लगाओ तो कैसे पब्लिक अवेयर होगी? भाई पानी पीने के लिए नीचे किया था, इतने में हमने तो पानी पिया था, ये बोतल खा ली। चलो जैसा कि आप सब देखते हैं हमेशा की तरह ही कुछ ना कुछ कर्मचारियों की तरफ से भी वही बहाने बनाए जाते हैं कि पानी पिया जा रहा था, ये किया जा रहा था, वो किया जा रहा था। यहाँ पे सेक्रेटरी साहब ये भाई खुलवा रहे हैं, दरवाज़ा अंदर से लॉक कर रखा है। सेक्रेटरी साहब यहाँ पे आप देख रहे हैं
नोक करने की कोशिश करते हैं कि कितनी देर में खोल रहे हैं, तो बात करेंगे साहब से। क्या ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आम जन की ही है? तो ये अधिकारी है, मास्क देख लीजिए, भाई साहब ने भी नीचे कर रखा और ये बैठे हुए सारे के सारे, तो किसी के चेहरे के ऊपर मास्क नहीं है। तो सर आज ये रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से जो कैंप वगैरह लगाया गया है, दिव्यांगजनों को अच्छा काम किया गया है, लेकिन जिस तरह से बाहर देखा लोगों के चेहरे के ऊपर मास्क नहीं है, दूसरा भीड़ जो है इस तरीके से खचाखच भरी हुई है, उसको कंट्रोल करने के लिए क्या व्यवस्था की गई सर आपके द्वारा? सर ये जो कैंप नगर पालिका द्वारा ऑर्गेनाइज नहीं किया गया है, ये रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया। वो तो सर मेरे को पता है रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से किया, लेकिन जब व्यवस्था यहाँ पे की गई है तो कर्मचारी भी यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो आपकी तरफ से कर्मचारियों की तरफ से कुछ भी कंट्रोल नहीं किया जा रहा है, तो आप अधिकारी जो है, जो कर्मचारी, छोटे कर्मचारी भी जहाँ पे काम कर रहे हैं, सब के सब यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, तो किसी भी तरफ से कोई भी कर्मचारी उनको भीड़ को कंट्रोल करने के लिए व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। नहीं, व्यवस्था देखिए जिस डिपार्टमेंट ने कैंप लगा, क्योंकि हमें नहीं पता था कि यहाँ पर कैंप का आयोजन किया गया है, हमें भी मॉर्निंग में ही पता लगा था, और ये भी नहीं पता था कि कितने आदमी यहाँ रजिस्ट्रेशन के लिए आ रहे हैं। तो इसमें जो NGOs वगैरह जिनकी तरफ से और रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से जो कैंप लगाया गया, तो उनकी तरफ से ही लोगों को मोटिवेट, हालांकि इस कार्यालय द्वारा लोगों को बताया जा रहा है कि भाई आप मास्क वगैरह पहनिए, जो कि सभी को सरकार की हिदायत अनुसार सभी के लिए ज़रूरी है। और सरकार तीसरी लहर का सीधे से साफ शब्दों में बोल रही है कि आपको इस तरह से मास्क का यूज करना है, और भीड़ को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे वो व्यवस्था बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही है। देखिए, जागरूकता के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। सरकार जागरूकता पिछले 2 वर्षों से ये कर रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, मास्क का प्रयोग कीजिए, अपनी सेफ्टी लोगों के हाथ में स्वयं है। डंडे के बल पर लोगों में जागरूकता नहीं ला जा सकती। उन्हें अपने जो सेहत का और जो नॉर्म्स है उनका खुद ही पालन करना चाहिए। तो सर नगर पालिका का कोई फर्ज नहीं बनता सर इसमें? सर नगर पालिका उनको कह रही है, लेकिन नगर पालिका के पास एट प्रेजेंट अभी मास्क उपलब्ध नहीं है, नहीं तो हम उनको डिस्ट्रीब्यूट। मास्क तो सर रेड क्रॉस सोसाइटी वालों ने भी अवेलेबल करवाए हुए हैं, उसने पालिका की तरफ से, आप मुख्य सचिव है यहाँ पे, तो आपका फर्ज नहीं बनता क्या? देखिए, मैं सुबह भी मैं प्रेजेंट था जब स्टार्ट हुआ था, तो उस टाइम पे भी लोगों को हमने यही कहा था कि भाई आप मास्क लगाइए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। तो ये सेक्रेटरी साहब थे। सर आपका नाम? नरेंद्र सैनी। नरेंद्र सैनी जी। नरेंद्र सैनी जी ने पूरा विस्तार से हमें बताया कि किस तरह से यहाँ पे इन्होंने जो भी व्यवधान, समस्या, जो इनके कमियाँ देखने को मिली थी, उनके सबके बारे में यहाँ बात की गई। तो आपने जैसा कि देखा, अचानक से यहाँ पे आना हुआ, तो कितने लोगों ने यहाँ पे मास्क पहन रखा था, कितने लोगों ने यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया हुआ था। तो लोगों को जगाने के लिए, लोगों को अवेयर करने के लिए जिस तरह से नगर पालिका गली गली में जाके हुटरों का प्रयोग करवाती है कि मास्क पहने हो, ये करे हो, लेकिन खुद यहाँ पे आपने जो दशा देखी है, ये दशा नगर पालिका महम की है, जो खुद कर्मचारी यहाँ पे बिना मास्क के बैठे हुए थे। तो जब सरकार के नुमाइंदे ही इस तरह से करेंगे तो पब्लिक के बारे में आप क्या कह सकते हैं? पब्लिक को भी यही मैसेज देना चाहूँगा कि मास्क का यूज़ करें आप, सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूरी है, जितना उसके अपने आप को बचा के रखे। बार बार आपने जो कहर देखा कोरोना के कारण, किस कारण से मौतें हुई, वो सब आपने अच्छे तरह से देखा। अपने आप को इसी तरह से हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो खाली सरकार कुछ नहीं कर पाएगी इस बारे में, तो हम सबका ही फर्ज है। लेकिन यहाँ पे जिस तरह से हमने देखा वो सब आपके सामने है। तो नगर पालिका प्रधान जी हमारे साथ हैं। अभी जिस तरह से हमने आपको अंदर का जो है पूरा माहौल दिखाया, किस तरह से क्या व्यवस्था यहाँ पे है, लोग परेशान हैं, भीड़ कंट्रोल में नहीं हो रही है, जो यहाँ के कर्मचारी है वो भी कुछ नहीं कर रहे हैं। और सेक्रेटरी साहब के पास जब कमरे में हम गए, तो कमरे में जाने के बाद दरवाज़ा नॉक करने के बाद जब अच्छी तरह से नॉक किया, तो उसके बाद दरवाज़ा खुला है। ये व्यवस्था हमारी नगर पालिका की है, जो लोगों को अवेयर करने के लिए मैसेज दे रही है कि आप मास्क लगाए, यूज करें। यहाँ पे देखने को कुछ भी नहीं। प्रधान जी से इस बात करते हैं। प्रधान जी, अभी अंदर गए तो सेक्रेटरी साहब कुंडी लगा के अंदर बैठे हुए, जब दरवाज़ा खटखटाया तो उसके बाद ही 2-3 बार के बाद दरवाज़ा खोला गया। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये व्यवस्था है? व्यवस्था ठीक है, चल रही है, लेकिन ऐसा कुछ है तो कोई काम कर रहे होंगे सेक्रेटरी साहब। तो कुंडी लगाने का कौन सा तरीका होता है प्रधान जी? लगा रखे तो गलत है। ये मैं तो क्या हुआ है, प्रेसिडेंट तो चेयरमैन हूँ नहीं, मैं तो वैसे सेवा के लिए आया हूँ।
प्रेजेंट तो इन फ्यूचर भी आप सपोर्ट करोगे किसी ना किसी को, तो इसी तरह की व्यवस्था रहेगी तो आपको व्यवस्था हम ठीक करेंगे। अभी इनको बोल दिए मास्क आ रहे हैं, सबको मास्क दिए जाएंगे। तो मास्क तो प्रधान जी रेड क्रॉस वालों की तरफ से बोला गया, मास्क तो ऑलरेडी है, लेकिन यहाँ के कर्मचारी क्या व्यवस्था करवा रहे हैं यहाँ पे? व्यवस्था खाने आप इंतजाम कर रखा है। खाने से होगा क्या? जब लोग बीमार हो जाएंगे तो फिर उसका फायदा क्या है? अब यहाँ पे मास्क लगा हुआ सबका। मास्क देखो, ये बैठे हुए हैं, आपका फर्ज बनता है, ये सारे के सारे देखो आप मास्क लगाओ जी सारे। यहाँ पे नगर पालिका के अंदर आए हुए हैं भाई, सारे मास्क लगाओ। रखित गया राहुल है, उन्हें क्या नहीं सब मास्क लगाओ। तुम क्या करो कर्मचारियों का सबको क्या उन्हें बुला कहा है कितना है इनके सबका मास्क लगवाओ यार। और प्रधान जी ये बुजुर्ग आए हुए हैं, इनकी डिमांड है कि जो ये कंपनी की आगे जो ये टायर है ना, इसमें ट्राईसाइकिल में ये ट्यूबलेस मिल जाए ना, और तो बहुत हम आपके ट्यूबलेस के लिए रिक्रूटमेंट कर देंगे। मोर साहब आए हुए हैं अपना, ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप खाना खा लो, खाना पर तैयार है। नहीं ठीक है ठीक है ना? तो खाना नहीं खाया भाई, खाना खा ली कूड़ में खाना लगा सर भाई। प्रधान जी ने यहाँ पे खाने की व्यवस्था कर रखी है, अच्छी खासी व्यवस्था कर रखी है खाने की। जो लोग परेशान होकर दूर दूर से आए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे व्यवस्था जो आपने देखी जीरो लेवल पे यहाँ की व्यवस्था है। प्रधान जी से बताया कि सेक्रेटरी लोग लगा के बैठे हुए थे, तो प्रधान जी आप देख लो वो गलत कर रहे हैं, तो मैं सेक्रेटरी साहब को भी बोलता हूँ ऐसा कुछ है तो मेरे सिंगार में भी आपने बताया भी बोल रहा हूँ। तो प्रधान जी से बात करी यहाँ पे, तो ये व्यवस्था यहाँ पे है, तो हाल दिखा रहे हैं आपको पूरा का पूरा। यदि इसी तरह की आगे भी व्यवस्था मिलती है तो बीच बीच में आपको अवगत कराते रहेंगे, ताकि ये जाग जाए। जो सोए हुए हैं यहाँ पे कर्मचारी जितने भी सो रहे हैं, उनको जगाने के लिए हम हर संभव प्रयास करेंगे, ताकि लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। क्योंकि आसपास से 24 गांव से पूरे गांव से यहाँ पे लोग आते हैं, जो दिव्यांग बेचारे परेशान हैं, जो चल भी नहीं सकते, वो बेचारे इस तरीके से परेशान है। सेक्रेटरी कुंडी लगाकर बैठे हैं, व्यवस्था आपने पूरी तरह से देखी हुई है। तो दोस्तों इससे ज़्यादा अब आपको कुछ मैं कह नहीं सकता। मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए, और यदि आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।